हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं केक के लिए, उसका हम लोगों ने वीडियो देखा है। तो ये रहा उसका पार्ट 2। तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो उसे भी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि प्रीमिक्स वगैरह हम लोगों को कौन से यूज़ करने हैं, हमको केक कैसे कौन से वैसे मतलब कौन से यूटेंसिल्स हमको यूज़ करने हैं बेक करने के लिए। अगर आपके पास ओवन वगैरह माइक्रोवेव नहीं है, ओटीजी नहीं है, तो कहाँ पे हम लोगों को बेक करना है। फिर कौन से कलर्स वगैरह इमल्शंस हम लोगों को यूज़ करने हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो सेकेंड पार्ट में भी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि हम लोगों को कौन से जो हम लोगों को यूज़ करना है, विपिंग क्रीम है वगैरह, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो आपके लिए, क्योंकि जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था, जो होम बेकर्स है, जो हाउस वाइफ है, जो कभी कभी केक बनाते हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप ज़रूर ये पूरा देखिए वीडियो, और पूरे वीडियो के साथ रहिए। और जो सामान आपको जब भी केक बना रहे हो, अभी सारा सामान मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कौन सा कभी आपको यूज़ करना है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको वो केक आज बनाना है तो उसी का सामान आप उस दिन लेके आइएगा, क्योंकि मैं कैसे रेगुलरली केक्स बनाती हूँ, तो सारा सामान मेरे पास अवेलेबल ऑलरेडी होता है। तो बस आपको उसी का ध्यान रखना है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये देखिए, ये है हमारा रोज़ नेल। तो इस पे हम लोग रोज़ बना सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 40 रुपीज़ में। ये भी आपको केक शॉप में अलग अलग प्राइस, थोड़ा सा 5 to 10 रुपीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 40 रुपीज़ में आप ये खरीद सकते हो। तो ये रोज़ नेल, ये आसान तरीके से हमको रोज़ बनाने में यूज़ होता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल 360 डिग्री अच्छे से रोटेट हो रहा है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसके ऊपर रोज़ बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा रोज़ नेल। तो ये है हमारे अलग अलग तरह के कलर्स जो हम लोग केक के लिए यूज़ करते हैं, विपिंग क्रीम में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो। तो ये देखिए, ये है हमारा पिंक कलर। तो अलग अलग कलर अलग अलग प्राइजेस में हम लोगों को मिलते हैं। तो ये है पिंक कलर। तो इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। तो ये पिंक कलर है। उसके बाद ये है इसेंस, वैनिला इसेंस है ये। तो ये मैंने ख़रीदा है 30 रुपीज़ में। वैनिला इसेंस वगैरह ये थोड़े से आपको रिजनेबल रेट्स में, थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली केक्स बनाते हो, अगर आपको रोज़ केक बनाने हैं, तो आप इमल्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये है इमल्शन रेड कलर का। इमल्शन मतलब बहुत सारे लोगों को इमल्शन पता नहीं रहता है। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे कि इमल्शन क्या होता है। तो इमल्शन ये दोनों का काम करता है। इसमें कलर और इसेंस दोनों यहाँ पे ऐड किए रहते हैं। तो ये रेड कलर का, इसके जेल कलर भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये है फूड जेल कलर, रेड कलर है ये। और ये मैंने इसे ख़रीदा है 200 रुपीज़ में। लेकिन इसकी जो प्रिंट प्राइस है 200 है, लेकिन ये 180 रुपीज़ 170 रुपीज़ इस रेट से आपको मिलता है। और ये है 20 ग्राम्स। तो अलग अलग अगर आप अलग अलग कंपनीज़ का आप यूज़ कर रहे होगे, तो अलग अलग थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इमल्शन तब भी यूज़ कर रहे हैं अगर आप रोज़ डेली केक्स बनाते हो, डेली आपको रूटीन में ये लगता है। तो इमल्शन अगर आप यूज़ करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें इसेंस और कलर ये दोनों का भी काम हमारा कर देता है। ओके, तो ये सारे कलर्स हैं मेरे पास। ये अलग अलग तरह के हैं। ग्रीन कलर जो लीफ के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, रेड कलर है, फिर ये है येलो वाला, ये वैनिला इसेंस, और ये जेल कलर मैंने आपको बताया वो, और ये है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का रेट हम लोग देखते हैं। तो ब्लू कलर ये मुझे मिला है 40 रुपीज़ में। ये भी 20 ग्राम्स का ही इसका पैकिंग रहता है। तो ये 40 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग कलर के अलग अलग थोड़े से रेट्स हो सकते हैं। तो ये हो गया कलर का। उसके बाद देखते हैं स्क्रैपर्स, जो हम लोग केक को फिनिशिंग वगैरह देते हैं। तो ये देखिए, ये किस तरह का है। तो ये आप थोड़ा सा जो साइड में हम लोग डिज़ाइंस वगैरह देते हैं, लाइनिंग्स वगैरह, उसके लिए ये स्क्रैपर यूज़ होता है। ये है प्लेन वाला स्क्रैपर, जो डोम शेप वगैरह हम लोग डोम शेप का केक बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है ये प्लेन वाला,
स्क्रैपर। तो इस तरह के मेरे पास ये दो है। अगर आप ये सिंगल लेते हो तो ये आपको 20 रुपीज़ में पर पीस पड़ता है, लेकिन अगर ये तीनों का पैक लोगे तो ये आपको 40 to 45 रुपीज़ में आपको ये पूरा 3 का स्क्रैपर का पैकेट मिल जाता है। तो ये हो गए स्क्रैपर्स। और ये है डस्ट। तो ये डस्ट देखिए, जो मैंने आपको सिल्वर और गोल्डन कलर के अभी स्प्रिंकल्स दिखाए, ये उसी तरह के हैं, लेकिन बस ये बिल्कुल ये उसका जो स्प्रिंकल रहता है वो स्प्रे कलर है, और ये बिल्कुल हाथ से अगर आपको डालना है तो आप ये हाथ से इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों है मेरे पास, सिल्वर और गोल्डन। तो ये मैंने 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, दोनों 60 रुपीज़ में मैं ले आई हूँ। तो मार्केट के हिसाब से, थोड़ा सा ब्रांड के हिसाब से इसका भी रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद ये है लेस। रसमलाई केक हो, 3 टायर केक, 2 टायर केक अगर आपको बनाना है तो ये लेस आप उस पर यूज़ कर सकते हो। ये मैंने 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं। तो लेस इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर क्लासेस लेते हो केक्स के, नहीं तो फिर अगर ऑर्डर्स वगैरह लेते हो तो उसके लिए ये आपको काम आ सकती है। ये है कुछ डेकोरेशन। तो ये है गोल्डन बॉल्स। तो ये देखिए, ये गोल्डन बॉल्स मैंने 50 रुपीज़ में ख़रीदे हैं। ये थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन इसमें भी साइजेस वगैरह अवेलेबल होती है। ये शुगर बॉल्स है, ये आप खा सकते हो, उसी तरह के रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये बॉल्स वगैरह आर्टिफिशियल लग रहे हैं, तो क्या ये खाने में काम आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं रहता। ये केक के लिए प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। तो ये है गोल्डन कलर सिल्वर बॉल्स। इसमें गोल्डन कलर के अलग अलग टाइप्स के बॉल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद ये है हार्ट शेप। ये भी शुगर बॉल्स के ही बनाए रहते हैं। ये भी मैंने 50 रुपीज़ में ये पूरा पैकेट ख़रीदा है। ये समथिंग 50 ग्राम्स to 60 ग्राम्स होगा। तो ये 50 रुपीज़ में मैंने लिया था। ये हार्ट शेप का केक हो, अगर वाइट फॉरेस्ट वगैरह, वाइट कलर का जो पूरा आप लोग केक बनाते हो, वाइट चॉकलेट वगैरह, उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया देगा। तो ये है वाइट रेड कलर के हार्ट शेप के शुगर बॉल्स। तो ये हो गया हमारा कुछ डेकोरेशन का सामान था। और ये टैग्स। तो ये टैग देखिए, ये हैप्पी बर्थडे का, अभिनंदन वगैरह, जो भी आप केक वगैरह बना रहे हो उस हिसाब से टैग्स पर अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो ये 5 to 10 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। तो ये भी हो गए टैग्स, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग अगर आपको बर्थडे के लिए चाहिए, एनिवर्सरी के लिए चाहिए, तो ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसके बाद ये है हमारा थ्रेड, जो हम लोग केक कट करने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। जो कभी कभी केक बनाते हैं, मतलब जो अगर रोज़ केक नहीं बनाते हैं, बस कभी कभी जिनकी हॉबी है, मतलब उनको अगर पसंद है केक बनाना, तो ये यूज़ कर सकते हैं थ्रेड। मतलब जो केक के बेस हम लोग जो हमारे जो लेयर्स है वो हम लोग कट करते हैं, तो ये थ्रेड आप लोग तब भी यूज़ कर सकते हो। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि अगर आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये मैंने कैसे एक ट्रे में स्टोर किया है, तो आप ये ट्रे में स्टोर कीजिए, नहीं तो फिर आपको छोटा कुछ भी आपके पास डिब्बा वगैरह है उसमें आप स्टोर कर सकते हो, ताकि आपको ये ढूंढने में परेशानी ना हो और सारा जो सामान है वो बिखर ना जाए। क्योंकि केक का सामान ऐसे रहता है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जैसे चीज़ें रहते हैं, अगर आप उसको ऐसे ही खुला रख देते हो कबर्ड में वगैरह, तो ये यहाँ वहाँ चला जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखता है कि इस तरह के कुछ आपको ट्रे मिल जाते हैं मार्केट में। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं रहते हैं, 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में आपको ये ट्रेस मिल जाते हैं। तो आप ये ट्रे खरीद के बिल्कुल इस तरह से अच्छे से बिल्कुल ये सामान सेट करके आप वहाँ पे रख सकते हो, और आपको परेशानी भी नहीं होगी और दिखने में भी ये अच्छा दिखेगा। तो ये है हमारे केक के बेस, ये है 8 इंचेस और ये है 10 इंचेस। ये जो है ये हम लोग जो ½ kg का केक रहता है उसके लिए हमें ये यूज़ होता है। और ये जो राउंड शेप का है ये है 10 इंचेस का। ये हमको ये 1 kg का जो केक वगैरह रहता है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये छोटा वाला है, तो ये 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। और ये बड़ा वाला जो है ये भी 10 to 12 रुपीज़ में आपको ये जो बेस है वो मिल जाएगा। इसमें भी अलग अलग तरह के मतलब साइजेस रहते हैं। बड़ा चाहिए आपको बड़ा मिल सकता है, छोटा चाहिए छोटा मिल सकता है, और शेप्स भी अलग अलग इसमें रहते हैं। तो ये हो गए हमारे केक के बेस।
तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग लेते हैं, ये है हमारे जो फ्लेवर्स रहते हैं, क्रश वगैरह जो हम लोग केक के लिए फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, ये है। और ये है हमारी स्प्रिंकल की बोतल, यानी कि स्प्रे, जो हम लोग शुगर सिरप वगैरह बनाते हैं। शुगर सिरप, अगर आप प्रीमिक्स का केक बनाते हो तो शुगर सिरप की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल वाटर अगर आप स्प्रिंकल करते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वो छोटे प्लेट में वगैरह, छोटे कटोरी में वगैरह पानी लेने से बेटर है कि आप छोटी ऐसी स्प्रिंकल बॉटल लाओ और उसके ऊपर आप जो केक का बेस है उसके ऊपर अगर आप पानी इसे इस तरह से स्प्रिंकल करते हो तो अच्छे से हमारा जो पूरा केक है वो अच्छे से, हमारा जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल पूरा वाटर से अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और सभी तरह से बिल्कुल सिमिलर हमारा जो स्पॉन्ज है वो बनकर रेडी हो जाता है। तो कटोरी की जगह आप ये स्प्रिंकल की जो बोतल रहती है, आपको ये मैक्स टू मैक्स 50 to 40 रुपीज़ में मिल जाती है मार्केट में। छोटी बड़ी जैसे आप साइज़ आपके पसंद के ऊपर है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये है हमारा क्रश। तो ये बड़ी बोतल मैंने यूज़ की है, तो बड़ी थोड़ी सी मैंने लाई थी क्योंकि समर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये कैसे, अगर आप पानी में वगैरह भी थोड़ा सा जूस वगैरह बना के पीते हो तो बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे रेफ्रिजरेटर का पानी होता है तो जूस बनाकर दूध में वगैरह, ठंडा दूध होगा तो मिल्क शेक इसका बहुत बढ़िया बनता है। तो केक के लिए हम लोग ये स्ट्रॉबेरी का जो क्रश है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये है 1 लीटर का, ये 1 लीटर की बोतल है। तो ये मैंने ख़रीदे हैं 300 रुपीज़ में। लेकिन अगर आप अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग जो कंपनी रहती है मैप्रो वगैरह, उस तरह के आप ख़रीदते हो तो थोड़ा सा प्राइजेस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इसमें छोटी बोतल भी खरीद सकते हो। छोटी बोतल अगर आप लेते हो तो 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है हमारा दूसरा क्रश, ये है मिक्स फालूदा। ये कुल्फ़ी फालूदा है, ये भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। तो ये देखिए, ये भी 250 ml का है। ये भी आप 1 लीटर वगैरह जैसे आपको पसंद हो वैसे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो ये देखिए, ये भी कुल्फ़ी फालूदा का फ्लेवर है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये है मिक्स फ्रूट का फ्लेवर। तो मिक्स फ्रूट ये मैंने ख़रीदा है 60 रुपीज़ में, यहाँ पे प्राइस रहती है देखिए। तो जो फालूदा मिक्स था, कुल्फ़ी फालूदा का फ्लेवर था, तो वो मैंने 85 रुपीज़ में ख़रीदा था और ये है 60 रुपीज़ में। तो ये देखिए, ये है मिक्स फ्रूट का क्रश। ये भी छोटी बोतल है, ये भी 250 ml रहती है, जो 250 ml की ये बोतल है। तो और उसके बाद है मेरे पास पाइनएप्पल फ्लेवर भी ये मैंने 60 रुपीज़ में ख़रीदा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये भी 250 ml की बोतल है, इसमें भी 500 ml 1 लीटर वगैरह इस तरह से आपको मिल जाता है। तो इसके अलावा ब्लूबेरी वगैरह, बहुत सारे तरह के, ऑरेंज वगैरह, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रश वगैरह फ्लेवर्स केक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है ये बेसिक है जो हम लोग रोज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके केक्स बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अगर आपको रसमलाई केक वगैरह बनाना है तो आप रसमलाई अगर फ्रेश लाते हो तो उसका भी जो केक है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये देखिए, ये सिर्फ मेन 4 क्रश है जो आप लाके घर में रख सकते हो। इसका आप जूस बनाओ, केक के लिए यूज़ करो या मिल्क शेक बनाओ तो भी बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स के क्रश। और ये जो सारे क्रश है, यानी कि ये जो सारे तरह के अलग अलग फ्लेवर्स है केक के, तो ये आप फ्रिज में वगैरह ये आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए आपको स्टोर करना है, मतलब इसकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन तक इसे चलाना है तो आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो। नहीं तो अगर रूम टेम्परेचर पे भी आपने ये स्टोर किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी कभी ही केक बनाते रहोगे तो आप ये बेटर होगा कि आप ये रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करें। तो ये देखिए, ये है पाइपिंग बैग्स जो हम लोग व्हिपिंग क्रीम वगैरह भरते हैं, जो हम लोग नोज़ल्स के लिए डिज़ाइन करने के लिए केक के ऊपर जो यूज़ करते हैं वो पाइपिंग बैग्स है ये। तो ये हम लोग 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कभी कभी केक बनाते हो तो फिर अगर आपने फर्स्ट टाइम इसमें क्रीम वगैरह आपने डाली है तो सेकेंड या थर्ड टाइम आप इसमें अच्छे से वॉश वगैरह करके आप इसे ड्राई करके
ये 2 से 3 बार और यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं है, लेकिन यूज़ एंड थ्रो वाला ही है, लेकिन आप रीयूज़ इसे कर सकते हो 4 बार या 3 बार। तो ये हो गए हमारे पाइपिंग बैग्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये स्क्रैपर्स। तो ये स्क्रैपर्स देखिए, वो जो थे वो अलग तरह के स्क्रैपर्स थे और ये अलग तरह के हैं। तो ये हम लोगों को डोम शेप वगैरह जो केक रहता है, नॉर्मली हम लोग जो केक जेल केक वगैरह बनाते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है ये स्क्रैपर्स। तो इसमें अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो ये देखिए, ये डिज़ाइंस वाला स्क्रैपर है जो सिलिकॉन में भी था और इसमें भी है। तो ये देखिए, ये एक स्क्रैपर है। फिर ये ट्रायंगल वाला है, इसमें बहुत सारे शेप्स के, अलग अलग शेप्स के यहाँ पे स्क्रैपर्स हमें मिलते हैं। तो ये जो पूरा पैकेट है वो मैंने 90 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो इसके भी रेट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर आप होलसेल रेट में ले रहे हो, या थोड़ा सा अलग कंपनी वाइज, शॉप वाइज, एरिया वाइज इसके जो रेट्स है कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये रहे हमारे स्क्रैपर्स। अगर आपके पास ये स्क्रैपर्स आपको नहीं लेना है, आप कभी कभी केक बनाते हो, तो जो जीन्स वगैरह रहते हैं ना, तो उसके टैग के साइड में जो इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट शीट रहता है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह का रहता है। तो ये देखिए, ये कैसे प्लास्टिक की शीट है ना, ये भी मैंने एक न्यू जीन्स खरीदी थी, उसके साथ ये आया था। जो टैग्स वगैरह रहते हैं, जो रेट के टैग्स रहते हैं ना, उसके साथ ही ये आता है। जो कभी कभी केक्स बनाते हैं उसके लिए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो आप ये फेंक मत दीजिएगा, बहुत काम का है ये केक के लिए। ओके। और उसके बाद ये है हमारा बटर पेपर। ये भी बहुत ही बड़े साइज़ का रहता है। ये आपको मैक्स टू मैक्स 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ में मिल जाता है। ये एक बटर पेपर में आप 5 से 6 केक आप आराम से बना सकते हो। अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जीन्स पैंट वगैरह आप न्यू शर्ट्स वगैरह खरीदते हो, तो उसके पैकिंग के अंदर भी बटर पेपर डाला हुआ रहता है। तो आप वो भी अगर आपने वो संभाल के रखा है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ये किसी भी केक शॉप में वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये रहे हमारे स्क्रैपर्स, पाइपिंग बैग और ये है बटर पेपर। ओके। ये है ट्रोपोलाइट की विपिंग क्रीम। तो ये देख सकते हो आप, ये जो है वो ये बड़ा वाला मैंने लिया है। ये 100 ग्राम का है। अगर आप कभी कभी केक बनाते हो, जैसे मैंने आपको कहा, जो होम बेकर्स है, हाउसवाइफ वगैरह है, जो कभी कभी केक्स बनाते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। जो केक के शॉप्स रहते हैं ना, उनके पास जो वेट के ऊपर भी विपिंग क्रीम उनके पास अवेलेबल रहती है। लेकिन जो रोज़ केक यूज़ करते हैं, रोज़ केक्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ट्रोपोलाइट, यानी कि ये जो कंपनी है ट्रोपोलाइट, उसी कंपनी का आपको ये विपिंग क्रीम यूज़ करना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बेटर है और इसके रेट्स भी रिजनेबल है। तो ये है 1000 ग्राम का। तो आप ये देख सकते हो 1000 ग्राम, इसके ऊपर नेटवेट लिखा हुआ है। और ये मैंने ख़रीदा है 160 रुपीज़ में। इसके ऊपर प्रिंट प्राइस देखिए 210 रुपीज़ है, लेकिन ये मैंने 160 रुपीज़ में ख़रीदा है, क्योंकि ये होलसेल रेट्स है इसके। तो एरिया वाइज, अगर आप एरिया वाइज हो या जिस शॉप से आप ख़रीदते हो उसी हिसाब से रेट्स इसके कम ज़्यादा हो सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ट्रोपोलाइट की ही आपको जो विपिंग क्रीम है वो आपको यूज़ करनी है। जो मैंने आपको बताया है, जो कंपनीज़ मैंने बताया कंपाउंड्स के, मोर्डे के ही आपको वही कंपनी की आपको जो कंपाउंड्स है वो आपको यूज़ करने हैं। जैसे कि विपिंग क्रीम है, विपिंग क्रीम में ट्रोपोलाइट ही आपको यूज़ करना है। क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके। तो ये हो गई विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम आपको ये फ्रीज़र में स्टोर करनी है। जब भी आपको यूज़ करना है उससे पहले आपको 1 से 1.5 घंटे पहले आपको इसे बाहर निकाल के रखना है। और जब भी आप ये पूरी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी बिल्कुल, उसका जो मिल्क रहता है, दूध रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी अगर बिल्कुल वैसी हो गई, तब भी आपको ये यूज़ करनी है। बिल्कुल अगर वो फ्रीज़र में है और बिल्कुल फ्रोज़न आपने क्रीम यूज़ की, तो आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से नहीं बनेगी, अच्छे से नहीं फेंटेगी। तो बिल्कुल ये नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद ही आपको यूज़ करना है। तब तक आपको ये फ्रीज़र में
नीचे जो फ्रीज़र रहता है डीप फ्रीज़र में आपको ये स्टोर करना है। तो ये हो गया हमारी व्हिप क्रीम। उसके बाद ये है नैपकिन्स, जो मैंने ये 2 नैपकिन ये मैंने अलग से ही रखे हैं, जो केक के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। ये आपको किचन यूज़ या बाहर का जो हम लोग हाउस यूज़ में वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। जो केक के नैपकिन्स रहते हैं, छोटे छोटे हैंकर चिप्स वगैरह जो रहते हैं, जो बेस क्लीन करने के लिए वगैरह हम लोगों को यूज़ होता है, तो ये हमको अलग से रखने हैं। बिल्कुल किचन में वगैरह बिल्कुल आपको ये यूज़ नहीं करना है। तो ये हो गए व्हिपिंग क्रीम और नैपकिन। तो ये देखिए, ये है बहुत ही मेन चीज़ हमारे केक बनाने के लिए। तो इसे टर्न टेबल कहा जाता है, ये सबको ही पता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल केक्स बना रहे हो, रोज़ आप क्लासेस ले रहे हो, या अगर आप लोग ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हो, तो यही आपको ख़रीदना है। तो ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है और बिल्कुल अच्छी तरह से ये घूम रहा है। तो ये अगर आप बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का लेते हो तो ये आपको 700, 750 और 800 ये तीनों रेट्स में मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग शॉप्स वाइज आपको ये रेट्स में मिल जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टर्न टेबल है वो मैंने 750 रुपीज़ में ख़रीदा है। और अगर जो कभी कभी केक बनाते हैं, जो होम बेकर्स है, हाउस वाइफ है, उनके लिए अलग अलग रेट्स में टर्न टेबल आते हैं, जो फाइबर से बनाए रहते हैं, प्लास्टिक से बनाए रहते हैं। वो 250 के रेंज में चालू होते हैं। 250, 350, 450, 550 इस तरह के रेट से आते हैं। लेकिन ये जो है ये थोड़ा से अच्छे क्वालिटी का है और हेवी, बहुत ही हेवी रहता है। तो आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हो पीछे से वगैरह। तो ये जो टर्न टेबल है, जैसे मैंने आपको कहा, ये मैंने 750 रुपीज़ में ख़रीदा है। इससे अच्छा भी आता है जो स्टील का रहता है, वो 1000 रुपीज़ तक आपको मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसे टर्न टेबल्स वगैरह ऑनलाइन बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही इसी क्वालिटी के जो टर्न टेबल्स है जो 700, 750 रुपीज़ में मिलते हैं, वो ऑनलाइन आपको 1000 रुपीज़, 1100 वगैरह उसी कॉस्ट से आपको मिलेंगे। ओके, तो ये हो गई टर्न टेबल की बात। तो टर्न टेबल आप अगर जैसे आपकी चॉइस, आपको कैसे ख़रीदना है वो आप अपने चॉइस से ख़रीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट्स और जो सामान है केक के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ अगर आप कभी कभी केक बनाते हो तो कौन सा सामान आपको लेके आना है और कभी आपको लेकर आ जाना है। तो मोल्ड्स की बात करते हैं अभी। तो मोल्ड्स अभी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आपको सिर्फ आप जो रेगुलरली केक्स घर पे बनाते हो, मतलब छोटे बच्चे वगैरह है घर पे और कभी कभी आप केक बना रहे हो उनके लिए, तो ½ kg का या 1 kg का सिर्फ एक ही मोल्ड आप लेके आए तो उसमें आपका काम हो सकता है। तो बस ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कैसे रेगुलरली केक्स नहीं बनाते हो, बस कभी कभी अगर आपका मूड हो, कुछ आपको बच्चों के हॉलीडेज़ वगैरह चालू है तभी आप उनके लिए बना रहे हो, तो बस वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। बस एक छोटा ट्रे आता है मफ़िन्स के लिए, जो मैंने मफ़िन्स के मोल्ड्स आपको दिखाए थे, वो एक ट्रे आप लेके आ सकते हो। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि आप कभी केक्स बनाते हो तो कौन सा सामान आपको कभी लाना है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके लिए यूज़फुल था या नहीं, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक अभी अगली रेसिपी होगी हमारी रीजनल रेसिपी पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।